Being a mom is not easy, especially when you are juggling between parenting and motherhood. It becomes a journey of its own. Today on the Journey Tales, we have with us Miss Roshni Gupta, who is an outstanding mom blogger, a fashion designer, and a tarot card reader. So she is here to share how she balances motherhood with her passion. Trust me, moms, you don't want to miss this episode. So, Roshni, welcome to the Journey Tales. Thank you, Yamini. It's so good to connect with you after so long. Yeah, even I'm glad to meet you again after Yeah. like, I guess काफी we are time हो meeting गया. after long time, right? Yeah, long time. And you know, I've been seeing your journey कि आप पूरा इंस्टाग्राम पे मैं आपको फॉलो करती हूँ, देखती हूँ कि आपकी पेरेंटिंग जर्नी इतनी बढ़िया तरीके से आप निभा रहे हो. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 वर्ड्स में आपको पेरेंटिंग को डिस्क्राइब करना है, so what would they be? For me, my parenting journey will be like learning, loving and transformation. कि मतलब मैंने रियल लव क्या होता है वो मैंने मदर की अनकंडीशनल जो लव होता है जो हम सुनते आए हैं अनकंडीशनल लव वो मैंने एक्चुअली फील किया है अब. एंड ट्रांसफॉर्मेशन हम सब जानते हैं कि एक मदर के लिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है फॉर करियर फॉर द जो सिंगल लाइफ होती है वो पूरी तरह से चले जाना फॉर फ्रीडम कहीं भी जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं अब वो हमें मतलब अब हम मदर होने के बाद सोचने लग गए. पहले हम एकदम फ्री होकर सारी चीज़ें करते थे. So I think for me 3 words will be loving, learning and transformation. Wow, very nice. And रोशनी, अचानक से ये चेंज पहले फैशन डिज़ाइनिंग में एंड देन सडनली यू थॉट टू बी अ मॉम ब्लॉगर, तो ये चीज़ कैसे चालू हुआ? बिकॉज क्या होता है ना, घर में बच्चा होता है, अपने बच्चा होता है, तो अपन ये सोचते हैं कि नहीं ठीक है, आई वांट टू टेक अ ब्रेक, आई एम ऑन अ सिबैटिकल. पर उसी टाइम पे यू टुक इट एज अ चैलेंज एंड यू स्टार्टेड दिस जर्नी. तो वो एक आइडिया, वो एक इंस्पिरेशनल चीज़, वो आपको कब से आई? ऑनेस्टली कि आई हैड अ बुटीक बिफोर तनाव. तो मतलब मुझे ना खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई लाइक कुछ ना कुछ एक इंगेजमेंट होना ज़रूरी है. बिल्कुल भी ये प्लान्ड नहीं था मॉम इन्फ्लुएंसिंग का. ये बहुत ही ऑर्गेनिक वे में आया एंड कोई भी इंटेंशन नहीं था कि दैट आई विल बी अ मॉम इन्फ्लुएंसर और ऐसा सब कुछ करके. बट येस आई वॉन्टेड टू डू समथिंग. सो just organically we have started sharing pictures and movements and some content and मैंने देखा कि लोग उस बहुत सारी जो मॉम्स हैं ना उससे बहुत रिलेट कर सकती थी. सो बिकॉज ऑफ दैट ये ऑर्गेनिकली हम ग्रो होते गए एंड इट्स अ डेस्टिनी दैट मैं तो ये बोलूँगी कि मैंने सोचा नहीं था मैं बनूँगी बट मैं बन गई मॉम इन्फ्लुएंसर. नहीं, यू आर डूइंग अ सुपर्ब जॉब. बिकॉज एक होता है ना, मॉम इन्फ्लुएंसर्स को जब हम देखते हैं तो हम एक बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं हमारी जो प्रॉब्लम्स हम भी फेस करते हैं उसके साथ में विद द रिलेशन टू मदरहुड. तो रोशनी, एक चीज़ जो है ना मदर्स में आ जाती है वो है पेशेंस. एंड हमें पता ही है कि हमको मॉम बनने के बाद में इतने पेशेंस रखने पड़ते हैं. आप कुछ भी टैंट्रम हो, डिफ़िकल्ट टैंट्रम्स, हम रोज़ कुछ ना कुछ, इफ़ यू अग्री, कुछ ना कुछ अपन को फेस करना ही पड़ता है. एंड हाउ डू यू हैंडल टफ टैंट्रम्स? Patience, my patience is tested every day, every single day, every single movement actually. The thing is ki we follow Bhagavad Gita, right? And currently me and Tanav, we both are reading Bhagavad Gita. Like Wow. I'm teaching him and we are on a second chapter and Krishna is saying about the patience only in Bhagavad Gita that कोई भी situation आती है ना उस चीज़ को हमें कैसे handle करना चाहिए. And because of that chapter, because of the second chapter of Bhagavad Gita, now I am applying in my life कि हमेशा ना कोई भी डिसीजन या कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है ना जब हमारी लाइफ में वी शुड पॉज फॉर 5 सेकेंड. तो जब वो 5 सेकेंड का हम पॉज लेते हैं ना, हम ब्रीथ करते हैं ना, तो हमें समझ आ जाता है वो 5 सेकेंड्स में कि ये. और एट दी एंड क्या होता है ना कि आपका बच्चा ना आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहा होता है. वेरी ट्रू. तो अगर तनाव देख रहा है कि मम्मा ना रिएक्ट कर रही है इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग, तो एट दी एंड ही इज़ लर्निंग दैट. तो मैंने उस चीज़ को ना भगवद गीता से कनेक्ट किया, मैंने उसको समझा और अब समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ कि तनाव जब भी ऐसा कोई टेस्ट हो रहा हो ना हमारी ज़िंदगी में, गुस्सा आ रहा हो या पेशेंस लेवल हमारा चेक किया जा रहा है, जस्ट वेट फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन डिसाइड कि क्या हम कर सकते हैं. तो जब आप 5 सेकेंड्स का ब्रेक लेते हो ना, यू कैन एक्चुअली चेक इन योर माइंड कि मुझे कैसा रिस्पॉन्ड करना है इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इट. तो अभी जैसे कभी भी मेरा टेस्ट होता है, मतलब तनाव अगर कोई भी ऐसी जैसे
रिसेंटली मेरे घर पे एक गेस्ट आए थे अच्छा एंड तनव आके वो सीधे ना मतलब इट्स वेरी नॉर्मल, बच्चे करते ही हैं, बट मुझे लगता है कि नहीं ऐसे क्यों करना। अगर हम अभी नहीं रोकेंगे बच्चों को तो वो उनकी हैबिट बन जाएगी कि ठीक है ये चीज़ें तो होती रहती हैं। तो वो गया और ऐसे ही ज़मीन में बैठ गया और सारी चीज़ें ऐसे करने लगा, पानी गिराने लगा और सारी चीज़ें। तो उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं बोला, गुस्सा तो बड़ा आ रहा था। फिर मैंने अपने आप को 5 सेकंड का पॉज दिया। फिर इंस्टेड ऑफ सेइंग हिम मैंने उसको समझाया कि सीता ना दिस इज़ नॉट द बिहेवियर। अगर कोई भी घर में आता है हमें थोड़े मैनर्स में रहने चाहिए। अगर मैं उसको इस वक्त चिल्ला देती तो उसको एक एम्बैरेसमेंट होता एंड यू नो हम वो बच्चे को भी लगता है यार कि मम्मा कैसे ऐसे रिएक्ट कर सकती है। नेक्स्ट टाइम वो मुझे उल्टा जवाब भी दे सकता था उसी सिचुएशन पे, तो क्या इज्जत रह जाती। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि येस दिस इज एक्चुअली वर्किंग, यू नो 5 सेकंड का पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मदर्स लाइफ। तो वो अब मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ एंड सो दैट यू नो माई चाइल्ड इज माई मिरर, तो वो भी इस चीज़ को सीखे। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग वी आर ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड नाउ। वेरी नाइस। और जैसे आपने भगवत गीता इंट्रोड्यूस की है तनव को, तो उसका क्या रिएक्शन रहता है, उसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है जब आप उसको समझाते हो हर एक चीज़? उसको आप किस वे में इस चीज़ को स्पिरिचुअली अलाइन कर रहे हो? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Correct. मुझे याद है मेरी मम्मा भी मुझे ना एग्जाम्स की ड्यूरेशन में सुबह उठाती थी पढ़ने के लिए, सो दैट यू नो हमारा उस वक्त फ्रेश माइंड होता है। हम जो चीज़ें सीखते हैं ना वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। वी हैव डन दैट कि एग्जाम्स आते थे हम सुबह उठ के पढ़ते थे कि नहीं रात को नहीं पढ़ना, सुबह उठ के पढ़ना है। सो आई एम यूजिंग दैट मंत्रा हियर कि मैं उसको सुबह का जो 10 मिनट्स होता है ना उसमें मैं भगवत गीता लेके बैठती हूँ। उसको पता है कि यहाँ पे ना क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है सुबह की, तो जब मैं उसको लेके बैठती हूँ इंस्टेड ऑफ जैसे एट दी एंड मेनी पीपल फील दैट भगवत गीता इज बोरिंग, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इट्स वेरी टफ हाउ टू अप्लाई इन लाइफ, हाउ टू टीच भगवत गीता इन लाइफ। मुझे जो लगता है ना पहले मदर को खुद सीखना इंपॉर्टेंट है। इफ यू कैन नॉट मतलब अगर आप सीख नहीं सकते तो एटलीस्ट ट्राई करो। देर आर सो मेनी वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। अगर आपकी चाह होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए उस चीज़ को लेके, तो पहले मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़े टाइम मतलब जैसे मुझे इस वीक तना को ये चैप्टर सिखाना है तो मैं वो वीक के पहले ही मैं अपना वो चैप्टर को कंप्लीट कर देती हूँ एंड मैं उसको स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ कि लाइक जैसे फर्स्ट चैप्टर वाज लाइक ऑल अबाउट कॉन्वर्जेशन बिटवीन यू नो कृष्णा एंड अर्जुना। सो उस चीज़ को मैंने स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट किया तनव के लिए कि तनव देयर वर 2 ब्रदर्स कौरवास एंड पांडवास और ऐसी चीज़ें हैं एंड वो ना हमेशा क्या होता है कि जो बुरे लोग होते हैं ना वो अच्छे लोगों पे डोमिनेट करते हैं, बट अच्छे लोग क्या बोलते हैं कि यार हम अच्छे हैं, छोड़ो हमें कुछ नहीं करना, वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। बट नो, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट लाइक दैट, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स। फिर ऐसे करके हमने उसको समझाना शुरू किया तो वो ही कैन रिलेट इट कि अच्छा ऐसा होता है मम्मा, फिर इसने कैसे किया, और फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में मैं उसको पॉज भी देती हूँ कि तनो कल फाइट हुई, इसका रिजल्ट क्या आया मैं कल बताऊंगी। तो ही गेट्स मोर एक्साइटेड कि नेक्स्ट डे क्या हुआ मम्मा, वो क्यूरियोसिटी जगती है बच्चे में Exactly, कि तो भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो स्टोरी फॉर्म में मैंने लिया और हर चैप्टर का जिस्ट होता है। ऐसे आप पूरा पढ़ने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इनफैक्ट आप भी नहीं समझ पाओगे। हर चैप्टर के एक जिस्ट को पढ़ लो आप और उसको स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो एंड देन यू कैन मेक योर चाइल्ड लर्न अबाउट इट। वेल दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज मुझे लगता है कि बचपन से अगर हम इस एज से बच्चों में वैल्यूज़ डालें तो वो काफ़ी उनको लाइफ लेसन मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आगे जाके उनको कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ से। इट्स अ वेरी गुड थिंग रोशनी, आई वुड से। हाँ, आई थिंक जो एक स्पिरिचुअलिटी अगर मदर चाहती है ना, दैट कम्स फ्रॉम द आइडिया व्हेन यू आर प्लानिंग योर चाइल्ड। वाओ, नॉट ओनली द चाइल्ड इज़ बॉर्न आफ्टर दैट, मतलब उसके पहले भी जैसे लाइक मुझे याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ स्पिरिचुअल किड। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि इफ़ यू देयर आर सो मेनी गुड सोल्स बट वो देख मतलब वो सोल्स को ना अथॉरिटी होती है, दे कैन चूज द बॉडी। So if you are preparing a spiritual body throughout the pregnancy journey, then soul decides, you know, कि I want to go in this womb. This mother is good. She's trying to, to have a spiritual life in further life. So if you want good soul, तो अगर if you are planning for the pregnancy, then please, change your lifestyle, change your journey, and you will see a good soul coming to your womb. So your spirituality actually begins from when you are planning for a kid. wow, this is so superb. So Roshni, kids these days are so exposed to gadgets.
है ना, आराम से उनको फ़ोन वगैरह मिल जाते हैं, मम्मा यहाँ वहाँ कहीं गई नहीं पर फ़ोन ले लिया और बैठ गए। एंड आपके यहाँ भी वो एटमॉस्फेयर होगा, कहीं ना कहीं आप शूट्स वगैरह पे जाते हो, घर में करते हो कभी काफ़ी शूट्स, तो आप कैसे मैनेज करते हो तनव का स्क्रीन टाइम? वो ऑफ कोर्स मांगता तो होगा ही फ़ोन, देन हाउ डू यू एक्सप्लेन हिम, कैसे आप उसको मैनेज करवाते हो स्क्रीन टाइम? Honestly, Tanav don't use phone, not at all. वाओ। About screen time, then at my place it's not banned but balanced. If he has holiday, weekends, तो हमने उनको दिया है ये अथॉरिटी, यू कैन यूज लैपटॉप और टीवी बट नॉट फोन. वेरी नाइस। सो वी बैलेंस दिस वे. हाँ, सी आज के ज़माने में आप मना नहीं कर सकते और मना करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर सो मेनी थिंग्स विच किड्स लर्न थ्रू यू नो लैपटॉप एंड ये सब चीज़ें देख के सीखना, सारी चीज़ें करना. कुछ स्टोरीज अगर देखनी हो, कुछ एनिमेटेड स्टोरीज भी देखनी हो, कुछ इंस्पिरेशनल बच्चों के हिसाब से. तो हाँ, एंड दे नीड इट, क्योंकि अभी कहीं तनाव जाता है, मम्मा सी ही इज यूजिंग द फोन, मम्मा सी ही शी इज यूजिंग द फोन, आप मुझे क्यों नहीं अलाउ करते? आई डोंट वांट कि तनो के मन में ये सब चीज़ें आए. तो हमने बोला है कि तनो ये उनके घर का रूल है, दे आर कंफर्टेबल विद द फोन, दे आर गिविंग इट. हमारे घर का रूल है, वी आर कंफर्टेबल विद द लैपटॉप, सो वी आर गिविंग यू लैपटॉप. एंड जो मुझे सबसे प्लस पॉइंट लगता है, लैपटॉप ही कैन नॉट कैरी एवरीवेयर, सो ही गेट्स लिमिटेड कि घर में है, रूम में है, तो आई कैन यूज द लैपटॉप. सो ये अपने आप में एक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है व्हेन यू नो गिव देम द लैपटॉप की अपॉर्चुनिटी. तो फोन तो मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आईज के लिए भी बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत छोटा स्क्रीन होता है, प्लस इतना पास से देखना होता है, प्लस बहुत कहीं भी गए तो जिद कर लिया, मांग लिया. अब ऐसे क्या है कि दोनों के पास ऑप्शन ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हम फोन तो देते ही नहीं है. तो जनरली माई हस्बैंड गिव्स, बट बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ मदर, मैं कभी मेरा फोन नहीं देती. एंड आई फील कि ना, जब आपके साथ में, जब आपके फैमिली मेम्बर्स का भी सपोर्ट होना कि भाई ठीक है, इफ़ द मदर इज सेइंग नो, तो फैमिली मेम्बर्स को भी कहीं ना कहीं वो एक होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इट्स नॉट गुड फॉर हिम और हर, तो उसको नहीं देना है अपन को. क्योंकि अगर वो उसमें डिफरेंस आ जाता है तो बच्चा भी सोचता है ठीक है, ये दे रही है या दे रहा है, मम्मा तो दे ही रही है, नहीं दे रही है मुझे, तो एक वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आ जाता है. तो एक एटमॉस्फेयर का भी बहुत फर्क मेरे पड़ता घर है. में आई डोंट मतलब मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ, एंड वी मतलब हम टीम की तरह रहते हैं, क्योंकि हम दोनों के बच्चे हैं. तो हम कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं ना, तो म्यूचुअली डिसाइड होता है कि अगर शिवानी फॉर सपोज अपने बच्चों को डांट रही है, तो आई एम नॉट सपोज टू कि नहीं बेटा मम्मा तो डांटती रहती. नो, नॉट लाइक दैट. आई विल टेल उत्तमांगी मंगी, नो बाबा यू डिड रॉन्ग, सो टेल सॉरी टू मम्मा, आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना, सी मम्मा इज डूइंग फॉर योर वेलफेयर. तो ऐसे करके हम टीम की तरह काम करते हैं. बट ये सेम टाइम्स लाइक माई हस्बैंड, उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार सब बच्चे यूज करते हैं, उसको थोड़ा देर दे दो. हाँ, वो कहीं ना कहीं वो किसी का आ जाता है. कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स का भी आ जाता है कि दे दो, थोड़ी देर के लिए दे दो. हाँ ट्रू. बट जैसे मेरे हस्बैंड का था कि कहीं भी जाते कि बोर हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है यार बोर तो हम भी हुए हैं, हमारे टाइम पे तो फोन नहीं रहा है, बल्कि जब बच्चा बोर होता है ना, तो अपने माइंड में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा होता है. वेरी ट्रू. तो वो इमेजिनेशन देना भी इंपॉर्टेंट है हमें बच्चों को. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दे आर गेटिंग बोर तो हम भी हुए हैं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है बोर होने का. सो मैं अपने हस्बैंड से ऐसी कॉन्वर्जेशन करती हूँ. अब भी ऐसा एक टाइम आ गया कि हाँ, अब वो भी थोड़ा देना कम प्रेफर करते हैं. बट क्या बोलते हैं, ये मोस्टली अगर स्क्रीन टाइम की बात करें हमारी लाइफस्टाइल में, तो Tanav is more like to watch on laptop and TV. And it's quite balanced. क्योंकि उसको पता है कि इस टाइम पे मिलेगा, इन दिनों को मुझे मिलेगा. It's a very good tip also for all of our moms. Not regular, huh? Yeah, of course not regular. Yeah. And do you feel कि ना, जो हमारे टाइम पे, जो अपने टाइम पे पेरेंटिंग स्टाइल था और अब का जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बदल गया है? अपन ने तो वो एक दो थप्पड़े तो खाई है, एक दो आजकल खाते रहते थे. पर थे. अब वो चीज़ हो गया है कि ना, नहीं ठीक है, नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू यू नो स्लैप द किड, थप्पड़ नहीं मारना, वो जेंटल पेरेंटिंग वाला आ गया है. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Honestly, gentle parenting is for gentle kids and my kid is not वो बहुत रेयर होता है ऐसा. I try to connect before correcting him. तो ये मैं थोड़ा सा फॉलो करती हूँ इस चीज़ को. बहुत बार ऐसा होता है कि यामिनी कनेक्ट बिफोर करेक्टिंग. हाँ, कनेक्ट बिफोर करेक्टिंग. तो बहुत बार ऐसा होता है कि इवन आई गेट इरिटेटेड, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, आई स्लैप समटाइम्स, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं रह जाता है. बट अकॉर्डिंग इफ़ यूल सी माई जर्नी, तो मैं बहुत ज़्यादा
मैं कैसे बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा उसको मारना प्रेफर नहीं करती, डांटना भी इनफैक्ट प्रेफर नहीं करती। मैं बहुत बार उसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि तनु हम क्यों ये नहीं कर रहे हैं, आप इसका पीछे रीज़न जानो। फॉर सपोज कि अगर कहीं बाहर गए हम, तो तनु इज सेइंग कि मम्मा मुझे ये चाहिए, तो मैं उसको पहले समझाऊंगी तनु सी ये वेस्ट है, अगर आपको ये नहीं, अगर आपको चाहिए ना तो हम, मतलब मैंने तनु के लिए एक चीज़ किया है कि मैं पूरे वीक में तनु को बोलती हूँ कि अगर आप ये काम करोगे तो मैं इसके लिए आपको 100 रुपीज़ दूंगी, ये काम करोगे इसके लिए मैं आपको 50 रुपीज़ दूंगी। एंड जब वो टोटल सैटरडे आता है तो वो जो पैसे जितने भी कलेक्ट किया होता है वो उस चीज़ को वो यूटिलाइज करता है। तो अभी मेरी रिसेंटली एक चीज़ रही है कि अब तनु कितना इस चीज़ में समझदार हो गया। हम टेंपल गए हुए थे, वहाँ पे 4 बुक्स थी, तनु ने बोला मुझे चारों की चारों बुक्स चाहिए। मैं बोला ठीक है, अगर आपको लेना है आप ले लो, लेकिन आपको अपने पैसे से लेना है। और बहुत सारी इसमें ऐसी बुक्स थी जो रिपीटेड थी एंड ही वांटेड टू टेक। मैंने बोला कोई यूज़ नहीं है, नहीं आई वांट टू टेक, मुझे पसंद है, आपको पता है ये। बोला ठीक है, आपको लेना आप लो, आपके पैसे मैं लाई हूँ, उसमें से ले लो। देन ही रियलाइज कि अगर अच्छा ये तो मेरे वाले पैसे जाने वाले, सडन उसने 3 बुक्स निकाल दी, आई वांट ओनली 1 बुक। बोला चलो, नाउ ही इज रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ मनी। कैलकुलेटिव हो जाता है, मनी की वैल्यू पता चल जाती है बच्चे को। एग्जैक्टली, जब वो बच्चा सोचता है कि पापा मम्मी कर रहे हैं तो उनको समझ ही नहीं आता, समझ नहीं आ रहा है। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई रियलाइज, आई वाज डिस्कसिंग विद माय सिस्टर कि सी कितना चेंज आया कि पहले हर सैटरडे जाना मतलब ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। नाउ ही नोज दैट कि नहीं मैंने ये अर्न करके किया तो नहीं, मैं एक चीज में सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, कैलकुलेटिव भी हो गया कि भाई नहीं मुझे अब 3 ही चाहिए। हाँ, तो माय आंसर विल बी कि लाइक इंस्टेड ऑफ slapping या forcing, let them understand why you're saying no. So Correct. and connect before correct. Very nice. So Roshni, I'll play a short game with you. It's called Mom Blogger Bingo. Okay. इसमें आपको क्या करना है, I'll give you 2 flags, red flag and green flag. अगर आप एक सिचुएशन दूंगी मैं आपको, अगर आप अग्री करते हो तो यू हैव टू गिव राइट फ्लैग, एंड अगर आप अग्री नहीं करते हो तो रेड फ्लैग बताना है आपको। सो आर यू रेडी फॉर इट? Yes, excited. ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने कभी खाना या ब्रेकफास्ट मिस किया है जिस दिन तनव बीमार हुआ है या बहुत टफ डे जा रहा है उस दिन? Because of Tanu, yes, definitely. यस, ओके। और पूरा दिन आप नाइट सूट में रहे हो, वो अर्ली मॉम्स जो होती है ना पजामाज में ये पूरा अभी दिन। भी है गाइज, आई एम ओनली गुड एट इंस्टाग्राम, ट्रस्ट मी, रियलिटी इज दिस कि अगर मुझे कहीं भी जाना होता है ना तो भी मैं बहुत बेसिक होती हूँ और घर में तो बिल्कुल बेसिक होती हूँ। इफ आई एम शूटिंग देन आई एम इन अ गुड क्लोथ्स एंड गुड हेयर एंड एवरीथिंग, मेकअप, अदरवाइज आई एम अ टोटली पजामा गर्ल। पजामा गर्ल, ओके। एंड दिस वन इज माय फेवरेट, कभी आपने चॉकलेट्स खाई अपने बच्चे से छुपते छुपते बहुत या छुपाई है? बहुत बार बहुत बार, बट हाँ यस, बहुत बार। वो मैं भी करती हूँ काफी बार। मैं अपन बच्चे को ना बोलते, बट अपन को खुद को कितनी शुगर क्रेविंग्स होती है एक्चुअली कितनी द बार। थिंग इज कि इसलिए हम मना करते हैं ना, बिकॉज हाँ। हम शुगर से इतने एडिक्टेड हैं एंड हमको इतना टफ लग रहा है छोड़ना। हाँ। तो हम ये हैबिट बच्चों को दे ही क्यों कि उनको Exactly. छोड़ने में बाद में दिक्कत है। सच बेटर टू में। बैलेंस इट ना। या चेक्ड फोन वाइल योर किड वॉज टेलिंग अ लॉन्ग स्टोरी। वो होता है ना, बच्चे कभी कभी बहुत लंबी लंबी कहानियाँ बताते हैं, मम्मा आज ऐसा हुआ, और अपन वो बीच में ना, हाँ ठीक है अभी क्या है, फ़ोन चेक कर लेते हैं बीच बीच में। कभी ऐसा हुआ है? नो नो, तो फॉर मी माई चाइल्ड इज ऑन टॉप। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि तनव ही अब समझदार है, वो मुझे बोल देगा कि हाँ फ़ोन देखना नहीं, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, तो मैं पहले उसके सामने यस तनव, हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुनूंगी तो वो सुनेगा। हाँ। तो सेल्फिश मदरहुड आ जाता है, बट यस मैंने कभी उसकी स्टोरीज पे कभी स्किप नहीं किया। वेरी नाइस, दैट्स सो गुड। और बच्चे को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं मम्मा मुझे सुन रही है, शी इज़ लिसनिंग टू मी, तो वो भी कहीं आगे जाके वो भी अपन को सुनेगा कि नहीं मम्मा भी जब मैं बोलता हूँ सुनती है, तो मुझे भी सुनना है उनको। दैट्स अ वेरी गुड थिंग आई फील। सो रोशनी, जब तनव अकेला था फैमिली में, जब सिंगल चाइल्ड था, और फिर बाद में आपके फैमिली में 2 और बच्चे आए आपके सिस्टर के, तो आपको कुछ उसके एटीट्यूड में, बिहेवियर में कुछ चेंज फील हुआ? Yes, that was a big shift क्योंकि he had all the tensions and suddenly he had to share everything and so yeah, हर बच्चे में आता है, but at the end I think he is learning and उसकी personality को shape दे रहा है, because now he is trying to be a leadership, he has leadership quality कि नहीं मैं बड़ा हूँ, I have to be a good brother, बहुत सारे compromises होते हैं, but now I think it's good। हाँ, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट में वो चेंज होके वो Exactly. रिजल्ट हुआ है। And मुझे लगता है कि पेरेंट्स पे भी बहुत प्रेफर करता है।
पेरेंट्स शुड चेंज द उनको ये कभी फील कराना ही नहीं चाहिए बच्चों को कि नो यू आर कॉम्प्रोमाइज, नो वी आर शेयरिंग, वी आर लर्निंग। करेक्ट, तू बड़ा है, तुझे ये करना पड़ेगा, छोटों को कर, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं करते, क्योंकि एट द एंड हम देखते हैं कि जो बड़ा बच्चा रहता है ना वो कहीं ना कहीं सच में कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, बट पेरेंट्स के ऊपर है, दे हैव टू सी कि बैलेंस रहे, कि बड़े वाले को कभी ये फील ही ना हो कि ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग, क्यों, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, ये थॉट ही नहीं देना है हमें, नहीं देना चाहिए। सो या और आपका क्या मैसेज है उन मदर्स के लिए जिनको हु वांट टू रीस्टार्ट देयर करियर, क्योंकि काफ़ी मदर्स है जो है ना बच्चा होने के बाद में एक ब्रेक में चली जाती है, उस मोड में चली जाती है, बट दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि नहीं, हमको कुछ करना है, हमने इतना कुछ क्वालिफिकेशंस लिया है, वी वांट टू डू समथिंग। तो आपके लिए आपका मैसेज उन लोगों के लिए क्या रहेगा, उन मदर्स के लिए? गाइज आई विल से कि कोई भी परफेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती है, परफेक्ट टाइम या परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं आता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, भले ही छोटा ही स्टार्ट, बट स्टार्ट समवेयर। आज डिजिटल वर्ल्ड इतना आगे जा चुका है, आप घर बैठे बैठे इंस्टाग्राम के थ्रू या कोई भी सोशल मीडिया या ऑनलाइन आप कुछ भी काम कर सकते हो। सो जस्ट आप अपने क्वालिटीज़ को, अपने टैलेंट को ऑब्जर्व करो और किस चीज़ में आप अच्छे हो उस चीज़ को आप डिजिटली लाओ। अगर आप आप बाहर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द किड, क्योंकि एट द एंड फॉर मदर किड्स आर टॉप प्रायोरिटी। मैंने हमेशा देखा है कि मैं कोई भी चीज़ तनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, एंड आई नो कि बहुत सारी मदर्स भी नहीं करना चाहती हैं, ना करती हैं, हमें वो करना भी नहीं है। व्हेन दे आर स्लीपिंग और व्हेन दे आर अगर बच्चा बहुत छोटा है, सो रहा है, उस ड्यूरेशन में आप अपने टैलेंट को डिस्कवर करो, अपनी चीज़ों को, अपने करियर को डिस्कवर करो, एंड इफ बच्चा स्कूल आ रहा है तब आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करो। सो आपको थोड़ा पैशनेट होना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, फिर चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगी। वेरी ट्रू, बहुत अच्छा। एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन मी टाइम? आपका मी टाइम क्या रहता है? माई मी टाइम इज़ माई ब्लैक कॉफ़ी, माई AC, एंड 8 बजे के बाद मैं मम्मा, किसी की बीवी कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ मी हूँ। आफ्टर 8 PM 8 to 9 इज़ माई मी टाइम। मतलब मुझे अगर इंस्टाग्राम देखना है आई विल डू दैट, अगर मुझे रीडिंग करनी है आई विल डू दैट, अगर मुझे जो मुझे करना है वो मैं करूँगी, वो मी टाइम मेरा कोई नहीं ले सकता है। सो या पूरे 24 घंटे में डू योर ऑल ड्यूटीज, बी मदर, बी वाइफ, बी अ गुड बहू, बी एवरीथिंग, बट 1 घंटा दिन का जो ड्यूरेशन में कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वो दिन का 1 घंटा आप निकाल लो। लाइक माई चाइल्ड स्लीप्स एट 8:15 एंड माई हस्बैंड कम्स बाय लाइक 9:30। सो जो वो 8:15 से 9:30 का टाइम होता है ना, वो मुझे लगता है वो मेरा टाइम है, वो मैं डिसाइड करूँगी मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। सो या फॉर मी माई मी टाइम इज़ लाइक कि वो मुझे एनर्जी देता है कि मुझे नेक्स्ट डे कैसे अपने आप को पूरा फुलफिल और कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव रखना है। एक्चुअली वो पावर हाउस वो Yes, बोलते हैं ना, yes, वो yes. अपन को एक मोटिवेशन देता है दूसरे दिन और अच्छे से काम करने के लिए। True. वो एक पॉज। यस, एंड आई थिंक कि जब आपका बच्चा आपको देखता है ना इतना प्रोडक्टिव, तो ही बिकम्स प्रोडक्टिव। जैसे मैंने तनव की ज़िंदगी में मतलब हम स्क्रीन टाइम की बात कर रहे थे ना, मैं पूरे ड्यूरेशन में तनव को वो फील ही नहीं होने देती दैट ही इज़ बोर्ड और या उसको नीड हो रही है, उसको क्रेव हो रहा है, क्योंकि उसके पास वो पूरा इसका शेड्यूल, सारी चीज़ें सेट है। तो ये क्यों सेट है? क्योंकि हम एक मतलब मैं सुबह ही या फिर एक दिन पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि पूरा दिन हमारा कैसा जाएगा। वी मेक अ डू लिस्ट। Very nice. So yeah, that's very productive, I would say. So Roshni, thank you so much for sharing your journey with us. I am definitely sure कि हमारे सारे audience को, especially moms को, ये बहुत inspire करेगा वीडियो। And then I could also connect with you, जैसे जैसे आप बता रहे थे ना काफ़ी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें we are all of us, all moms are sailing on the same boat, है ना? That's true. So हाँ, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे of course. And thank you so much Yamini for this wonderful opportunity कि मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म ना ऐसा है आपने ऑर्गेनाइज़ किया कि हम मदर्स को ना बहुत ज़्यादा बोलने को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हम हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे थे अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर हो, चाहे बॉडी हो, चाहे घर हो, चाहे सारी जर्नीज़ में ना मदर का एक स्ट्रगल ही होता है, तब वो कहीं ना कहीं आके आती है। यू आर ऑल्सो अ मॉम, लाइक आपके लिए भी कितना बड़ा एक गैप आया होगा बच्चा होने के बाद, एंड नाउ यू आर अगेन स्टार्टिंग योर करियर हियर। सो इट्स ऑलरेडी एन इंस्पिरेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। I realized so many things here by sitting here. So Roshni, we have a small token of gratitude for you. ऐसे ही फूलों की तरह आप हमेशा खिलते रहो और आपकी influencing journey बहुत बहुत आगे बढ़े. Thank you so much, Yamini. Wish you the same. Thank you. Hey mommy, are you ready to play Rapid 59 with us? Yes. Tea or coffee? Coffee.
One fashion mistake all moms often make. लिप लाइनर नहीं लगाना, लिपस्टिक फटाफट लगा लेते हैं यार हम मदर्स. Parenting in one word. ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह से चेंज. One favorite word your kid uses the most. मम्मा यार. Favorite bedtime story for your child. विष्णु जी की विष्णु पात्रा. Wow. One fashion item you can't live without. ज्वेलरीज. Spiritual mantra you live by. कनेक्ट बिफोर करेक्ट. Waffles or pancakes. वॉफल. Morning ritual you can't skip. माई जपा, चैंटिंग. First thing you do when finally you have me time. माई कॉफी, माई AC and sometime books or sometime mobile Instagram scrolling. So yeah. Dream holiday with family. Switzerland. Wow. Thank you so much. Thank you. Bye. So moms listening, you don't have to be a perfect parent. You just have to be a present and a mindful one. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा और कोई एक मॉम के साथ में शेयर करिएगा जिसको ये वीडियो देख के इंस्पिरेशन मिले. एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल द जर्नी टेल्स. मिलते हैं अगले ही ऐसी एक सक्सेसफुल स्टोरी के साथ में. थैंक यू. दिस इज़ यामिनी साइनिंग ऑफ.